वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल की, है ना। इसके पहले हमने वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल देख चुके थे, है ना। और जो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है इसमें आपको टू कंपार्टमेंट मॉडल आपके सिलेबस में है ना। तो जो टू कंपार्टमेंट मॉडल होता है, ठीक है, इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी दो कंपार्टमेंट से मिलकर बनी होती है। पहला सेंट्रल कंपार्टमेंट और दूसरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो इसमें जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है ना, मैंने आपको बताया भी था कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है ना, वो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं। हाईली परफ्यूज्ड मतलब जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ना, जैसे कि आपका किडनी, लिवर, लंग, ये सारे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर कैटेगराइज होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जनरली जो ब्लड है या आपका जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, तो एलिमिनेशन मेनली आपके सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होता है, ठीक है। ड्रग का एलिमिनेशन मेनली जनरली जो आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसी से होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट की, है ना। तो जो आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट है ना, वो पुअरली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं ना। और जैसे कि आपकी स्किन, मसल और ये एडिपोज टिश्यू हुए, है ना। तो इस टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं या ऑर्गन होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई कम होती है, उनको हम पेरिफेरल कंपार्टमेंट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके क्लासिफिकेशन की। जो टू कंपार्टमेंट मॉडल है वो कितने टाइप से क्लासिफाइड है ना। तो जो आपका क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे है कि जो ड्रग है वो किस कंपार्टमेंट से एलिमिनेट हो रही है ना। मान लीजिए कि ये आपका कंपार्टमेंट मॉडलिंग है, ये आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ये आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट है। अगर आपका जो ड्रग एलिमिनेट हो रहा है वो पहला, जो आपकी पहली कैटेगरी है वो है कि जब आपका एलिमिनेशन ड्रग का सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो। तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट से होता है जब आपका ड्रग एलिमिनेशन, तो उसको नंबर फर्स्ट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि जो ड्रग का एलिमिनेशन है, जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो आपका जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट होगा वहाँ से होगा। ये सेंट्रल कंपार्टमेंट हुआ, है ना। यहाँ से आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है। सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग गया आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो यहाँ से अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो ये सेकंड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है, अगर एलिमिनेशन इन दोनों से ही हो रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट दोनों से ही, तो ये थर्ड कैटेगरी में आपका कैटेगराइज होगा आपका कंपार्टमेंट मॉडल। तो इस तरीके से जो कंपार्टमेंट मॉडल है, टू कंपार्टमेंट मॉडल, वो तीन तरीके का होता है। जब सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग एलिमिनेट हो रहा हो, दूसरा जब आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट से ड्रग एलिमिनेट हो रहा हो, और तीसरा जब आपका दोनों ही का मॉडल, जो आपके सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, दोनों से ही आपका एलिमिनेशन हो रहा हो, है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो टू कंपार्टमेंट मॉडल है उसमें इंट्रावीनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन की, IV बोलस की, है ना। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बोलस क्या होता है, जब हम किसी भी ड्रग को एक इंजेक्शन के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं, है ना। तो एक बार में ही हम पूरा ड्रग 5 ml 10 ml जितना भी आपका होगा बोलस के फॉर्म में 5 ml अप्रॉक्स, तो उसको इंजेक्ट कर देते हैं ना। इंजेक्शन देने के बाद ये आपका मॉडल बना हुआ है ना। क्या होता है, IV बोलस देने के बाद ये ड्रग इंजेक्ट हुई, ठीक है। तो आपकी जो ड्रग है वो पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में पहुंची, उसके बाद आपकी ड्रग आपकी पेरिफेरल कंपार्टमेंट में पहुंची सेंट्रल से, ठीक है। और वापस यहाँ से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, तो आपके पेरिफेरल से वापस सेंट्रल में आई ड्रग। इसके बाद यहाँ से क्लियरेंस होता है, आपके ड्रग का एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट से। तो ये आपका जो मॉडल है IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, है ना, तो उसका ये मॉडल दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो दिखाया गया है, जैसे कि K1 है आपका, है ना। ये जो आपके K1, K2 और KE है ना। तो ये आपके जो है रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ, इसके बाद इसके बाद क्या होगा कि जो आपका IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो जो टू कंपार्टमेंट मॉडल काइनेटिक को फॉलो करती है ना, उनमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग का, है ना, वो एकदम से डिक्लाइन होगा, है ना, बाय एक्सपोनेंशियल, ठीक है। डिक्लाइन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज बाय एक्सपोनेंशियल, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ टू डिस्पोजिशन प्रोसेस, पहला डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन, है ना।
तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो ड्रग टू कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करती हैं उनमें जो आपका डिक्लाइन है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का वो बाय एक्सपोनेंशियल होता है। और ये होता है दो डिस्पोजिशन प्रोसेस की वजह से, पहला डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन, है ना। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का और एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो एकदम से आपका जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्लाइन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, है ना। रैपिडली दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट, है ना। क्या होगा, जो इस इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगा वो इस वजह से होगा कि आपका जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है यहाँ से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, है ना। तो एकदम से आपका जो ड्रग कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। और इस फेज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव फेज़ कहते हैं ना। क्या है कि ड्रग जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जो आपका स्यूडो डिस्ट्रीब्यूशन एक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, मतलब एक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा आपका पेरिफेरल और सेंट्रल कंपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जो डिक्लाइन है वो कम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जो एलिमिनेशन होगा सिर्फ मेनली कंपार्टमेंट मॉडल में जो आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट है सिर्फ वहाँ से ही एलिमिनेशन के थ्रू ड्रग लॉस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। जो आपका जो ड्रग डिक्लाइन होगा वो मेनली आपका किससे होगा, आपका मेनली होगा एलिमिनेशन की वजह से, ओके, ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं। तो जो आपकी पहली फेज़ थी, है ना, वो थी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। इसके बाद जो सेकंड फेज़ होगी, है ना, वो होगी आपकी एलिमिनेशन फेज़, है ना। एलिमिनेशन फेज़ में क्या होगा, ड्रग का जो मेनली एलिमिनेशन होगा, है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वाली फेज़ है। जो फर्स्ट फेज़ थी वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ थी। इसमें क्या हुआ था, सेंट्रल कंपार्टमेंट से आपके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, ठीक है। और जो ड्रग का लॉस है वो एकदम से डिक्लाइन है वो इस वजह से हुआ था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। इसके बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो आपका जो ड्रग लॉस है, जो ड्रग डिक्लाइन है प्लाज्मा का, वो स्लो हो जाता है, क्योंकि जो एलिमिनेशन है सिर्फ उसकी वजह से ही जो ड्रग लॉस हो रहा होता है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो रहा होता है, ठीक है। तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ थी पहली वाली डिस्ट्रीब्यूटिव। और दूसरी फेज़ है आपकी जो है एलिमिनेशन फेज़। एलिमिनेशन फेज़ में क्या होता है कि जो ड्रग है ना, वो एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाती है आपके सेंट्रल कंपार्टमेंट से, है ना। तो आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, जब हम लॉग जो ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम है इसके बीच में हम लॉग ग्राफ लेते हैं ना, तो आपको दो ये जो आपके कर्व दिख रहे होंगे, ये दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला जो सेंट्रल कंपार्टमेंट का और एक ये वाला जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट का है ना। तो जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है ना, इसमें मैंने बताया था कि इनिशियली रैपिडली आपका जो है डिक्लाइन होता है, ठीक है। वो होता है किस वजह से, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की वजह से, ठीक है। इसके बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो फिर टर्मिनल डिक्लाइन होता है। ये जो स्लो टर्मिनल डिक्लाइन है वो किस वजह से, मेनली आपके एलिमिनेशन फेज़ की वजह से। तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट का कर्व है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट का कर्व है ये वाला, ये एक तरीके से पहले इनिशियली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। मतलब ये ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वहाँ से ड्रग आपकी पेरिफेरल कंपार्टमेंट में पहले एकदम से बढ़ती है, ठीक है, मैक्सिमम तक जाती है। और इसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो वापस आपके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने की वजह से वापस जो आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट में है वहाँ पर ड्रग वापस आती है और वहाँ से एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका इनिशियल इंक्रीज़ होगा कंसंट्रेशन, मैक्सिमम जाएगा और उसके बाद डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है दोनों कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये जो है ये उसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि सेंट्रल जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वहाँ पर इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम तक जाएगा। और ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को शो कर रहा है उसके बाद पीक पर जो ड्रग कंसंट्रेशन है, पीक के बाद है ना, जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो डिक्लाइन होने लगेगा और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फेज़ को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम रेट कांस्टेंट वगैरह कैसे निकालेंगे ना, और ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे K12 K21 और K, ये सब क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना। तो अभी आपको मैं इतना डिटेल
ही आज पढ़ा रहा हूँ, उसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।